ये जो लोगों को समझने का नजरिया आजकल गलत हो गया है। आज कोई साधु अगर कहीं गोलगप्पा एक खा ले, मान लो कहीं पर शुद्ध बना हुआ, तो लोग ये कैसा बाबा, ये तो गोलगप्पा खा रहा है। क्यों भाई, उसमें कोई दिक्कत है आपको? अगर एक पानी पूरी खा ली तो क्या चला गया? मान लो हम गलती से भी टी शर्ट पहन ले, गलती से भी टी शर्ट पहन ले, अरे महाराज आलकज बड़े मॉडर्न हो रहे हो, हाँ टी शर्ट डैशिंग शासिंग, हो मारा, क्या हो गया भाई, क्या बिगड़ गया भाई? जब बिना सिले वस्त्र पहने जाते थे तब मशीनें नहीं थी, अब मशीनें हो गई तो सिले वस्त्र आ गए, इसमें क्या दिक्कत हो गई? लेकिन भारत की कमी है, हम जजमेंट करते हैं कपड़ों को देख करके, और इसी चक्कर में बड़े बड़े पाखंडी हमारा फायदा उठा लेते हैं। हम अपने पड़ोस में रह रहे संत को पहचान नहीं पाते हैं और पीले कुर्ते के चक्कर में ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां कालनेमी बैठे होते हैं। संत किसी वेश का नाम नहीं है, संत तो आवेश का नाम है। जिसके अंदर संतत्व है वही तो संत है। और वो चाहे धोती कुर्ते में हो, वो चाहे साड़ी में हो, संत जिसके अंदर दूसरे का दुख देखकर जो स्वयं दुखी हो जाए वही तो साधु है। मेरे प्यारे, भगवान को फिर चिंता की, अब फिर भगवान वाला आ गया तो गालों से कह दिया, अच्छा ठीक है हम भगवान हैं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोले अगर आप भगवान हो तो मुझे अपने बैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान ने कहा ठीक है, सबको ब्रह्मकुंड के पास लेके गए, डुबकी लगाई। अब भगवान कन्हैया नारायण बन गए और सारे ब्रजवासी जब बैकुंठ में पहुंचे तो बड़ा आश्चर्यचकित, बड़े बड़े लोग वेद स्तुति गा रहे हैं, चार चार मुक्के ब्रह्मा खड़े हुए। अब बेचारे गांव के ग्वारे ब्रजवासी समझ ही ना पावे कौन वेद मंत्र कौन क्या, बेचारे पागल हो गए, कंफ्यूज हो गए। बोले कन्हैया मोए बैकुंठ नाय चाहिए, हमारे लिए तो हमारा वृंदावन का कन्हैया ही चाहिए। कहने का मतलब वृंदावन के बिहारी बड़े सरल और बैकुंठ के नारायण बड़े कठिन। जब भी भजो कन्हैया के बाल कृष्ण की छवि भजो। क्यों? ये छोटे से हैं, इनको अच्छा द्वारकाधीश को भजोगे तो थोड़ा नियम आ जाएंगे, बड़े हैं, ऐसे भोग लगाओ, ऐसे ये करो। और बाकी बिहारी के बाल कृष्ण को भजोगे तो ये तो छोटे हैं, इनको तो डांट के भी खिला दोगे, इनको तो रोटी नमक के साथ भी खिला दोगे तो कौन सा ये बता पाएंगे? बाल कृष्ण को भजो। सूरदास जी कहते हैं मुझे तो इनकी बाल छवि बड़ी पसंद है। एक बार सूरदास जी तुलसीदास जी में बहस हो गई। तुलसीदास जी बोले मेरे राम जी महान, सूरदास जी बोले मेरे कन्हैया महान। कहा चलो शर्त रखी जाए। कहा ठीक है। अब शर्त रखी कि आज हम लोग एक मार्ग पर बैठेंगे और जिसके भी भगवान महान होंगे, कितना भी बड़ा संकट आ जाए कोई उठेगा नहीं। कहा ठीक। अब दोनों बैठ गए। सामने से एक बैल आ रहा था, बड़ा मारने वाला बैल, भाईंदर का नहीं था, कहीं बाहर का था, यहाँ के अच्छे बैल। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे बैल आया, श्री तुलसीदास जी नहीं उठे पर सूरदास जी ने ठाकुर जी को लेके भाग खड़े हुए। अब बैल चला गया तो तुलसीदास जी ने कहा कहो, आप तो कह रहे थे कि मेरे भगवान बहुत महान है, आप तो भाग गए। गोस्वामी जी की जैसे ये बात सुनी सूरदास जी बोले गोस्वामी हम इसलिए भाग गए क्योंकि आपके राम जी बड़े हैं और साथ में धनुष भी है, हमारो लाला तो छोटो है, यही बैल को देख के डरना जाएगो। और गोस्वामी तुलसीदास जी के आगे खिलखिलाकर हंसने लगे। तो बाल कृष्ण की छवि भजो। सखी कहती है ना, ठाकुर जी जरी की पगड़ी बांधे, आप कितने सुंदर लगते हैं, आप कितने प्यारे लगते हैं।